गुड मॉर्निंग ऑल। आज से हम लोग एक प्लेसमेंट ड्राइव से सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ। इस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज में का मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग को प्लेसमेंट दिलाना। प्लेसमेंट का फर्स्ट राउंड होता है हमारा एप्टीट्यूड राउंड, तो हम लोग एप्टीट्यूड को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एप्टीट्यूड में हर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाऊंगी और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करूंगी कि आपके अलग अलग कंपनीज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर टीसीएस में पूछा गया था, इसीलिए हम लोग सबसे पहले टीसीएस को बहुत लोग ये क्योंकि वो मास में बच्चों को उठाता है, तो सबसे पहले हम लोग उसको टारगेट करते हैं कि जो हमारे बच्चों का प्लेसमेंट सबसे ज्यादा अच्छे से हो जाए। बच्चे सारे हमारे ही हैं, तो चलिए प्लेसमेंट ड्राइव के लिए हम लोग स्टार्ट करें। सपोज कीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। How many vehicle registration plate number can be formed with digit 1, 2, 3, 4, 5? No digit being repeated if it is given that registration number can have 1 to 5 digits. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। आपने ये 5 नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि आप 1 से लेके 5 डिजिट तक का सारा नंबर आपको ऐड करना है। अब इस सारे नंबर में आपको कितने नंबर हो सकते हैं, कितने नंबर, जैसे कि 1 से बनने वाले डिजिट कितने होंगे, 2 से बनने वाले डिजिट कितने होंगे, 3 से बनने वाले डिजिट कितने होंगे, 4 से बनने वाले डिजिट कितने होंगे, 5 से बनने वाले डिजिट कितने होंगे। तो आपको अगर कितने नंबर बनने हैं डिजिट में, आई मीन कि सिर्फ नंबर के सफलिंग से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग परमुटेशन का क्वेश्चन कहते हैं। ध्यान से समझिए इस बात को। कह रहा है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ता है, तो इससे रिलेटेड आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाते। ध्यान से समझिए क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि पहले तो आप देखिए कि 1 से बनने वाले, 1 डिजिट से बनने वाले कितने होंगे, 2 डिजिट से बनने वाले कितने नंबर होंगे, 3 डिजिट से और 4 डिजिट से एंड 5 डिजिट से। अगर इन सब को हम इन सब को अगर हम सम कर दे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर बन के तैयार हो जाएगा। अगर मेरे पास वन डिजिट से बने, मतलब 1 प्लेस है, 1 प्लेस में आपके पास क्या करना है कि 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 5 नंबर है, तो आप एक प्लेस में कितना डाल सकते हो, 5 नंबर ही डाल सकते हो। इसको परमुटेशन के हिसाब से देखें तो आपको ये करना है कि 5p1। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि परमुटेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो कोई भी npr अगर आपका लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5p1, तो ये हो जाएगा मेरा 5 और ये हो जाएगा मेरा माइनस 5 माइनस 1 4। तो आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, इसको 4 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल आउट हो गया और आउटपुट निकल के आ गया 5। तो इसका क्या हो गया 5। अब देखिए, अब मैंने बोला 2 डिजिट, आई मीन कि 2 प्लेस है मेरे पास, तो एक के पास आप कितना रख सकते हो, इसके पास आप रख सकते हो 5, इसके पास रखते हो 4। क्योंकि आपने 5 को रख दिया है तो जो 1 रख चुके हैं रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसके पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 4 ही ऑप्शन हो जाना चाहिए होगा। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। लेकिन जो जनरल प्रोसीजर है वो जनरल प्रोसीजर है आपका परमुटेशन, परमुटेशन को आप इस तरीके से निकाल लीजिए, ये आपका है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी तरीके से परमुटेशन के लिए आपको ये निकाल लेना है, इसके परमुटेशन के लिए आपको ये निकाल लेना है और इसके परमुटेशन के लिए आपको ये निकाल लेना है। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए कि आपके लिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू मेरा 20 हो जाएगा, इसका वैल्यू मेरा 60 हो जाएगा, इसका वैल्यू मेरा 120 हो जाएगा और इसका वैल्यू मेरा 120 हो जाएगा। देखिए आपको लग रहा होगा कैसे लिख रही मैम, तो आप हमें ये प्रैक्टिस है तो हम जल्दी जल्दी लिख पा रहे हैं। आपको भी मैं एक दो सॉल्व करके दिखाती हूँ, जैसे कि आपने बनाया 5p3 लिखा है। चलिए 5p3 लिखा है, तो 5 इंटू 4 तो होगा ही और 3 का फैक्टोरियल है, नीचे आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, सॉरी हाँ 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। चलिए तो ये क्या ऊपर में हो जाता है 20 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल्स है, तो मुझे 2 फैक्टोरियल्स तक लेके जाना था, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया और 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60। नीचे में ऐसे ही एक बढ़ गया, इसमें ये बन गया। अच्छा 5p5 को देख लीजिए, 5p5 का क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है 5 फैक्टोरियल तक निकालना है। तो क्या निकालना है, 5 फैक्टोरियल है आपके पास और नीचे आपका 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल हो गया, जिसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 4 20, 360, 2021, ये भी आपका 120 हो जाएगा। 1 सेकेंड ये आप देख रहे हैं, ये आपका 120। अब टोटल को अगर हम सम करते हैं
ये सारा इतना ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इतना ही नंबर होगा मेरा। तो इसको अगर हम टोटल को सम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 240 और फिर 240 में 300 और 325, ये मेरा टोटल आंसर हो जा रहा है 325। कभी भी 1 से 5 तक का डिजिट लेना है, अगर डिजिट को रिपीट नहीं करना है तो मैक्स टू मैक्स अगर 1 से लेके 5 डिजिट सारे नंबर्स को अगर हम लोग बनाएंगे तो मेरा 325 नंबर ही बन पाएगा। तो आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से नो डिजिट रिपीटेड, डिजिट रिपीटेड या 1 to 6, 1 to 9, 1 to 4, इस तरीके से क्वेश्चंस को बस रिपीट किए जाएंगे, घुमाए जाएंगे। और आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली इन एनी एग्जामिनेशन। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके हर टाइप के कंपनीज में पूछे जाते हैं, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, जो भी आपका मास में बच्चों को लेके जाता है। आई मीन कि हम लोग मास मतलब कि प्लेसमेंट ड्राइव में इसको कंसिडर करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके का वीडियो डेली बेसिस पे आप देखना चाहते हैं, मेरे लाइव सेशन को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।